So, I'm very happy to be here and have the honor to speak to you this day, today. मैं मुल्क पाकिस्तान में एक बार फिर आकर और आपके सामने जिल की नादी करता हुआ बहुत ही खुश हूँ। As I understood, some of you have gone a long way to come here today. और मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत दूर दराज से आए हैं And I really appreciate that, I honor that. और इस बात के लिए मैं आपकी तहे दिल से इज्जत करता हूँ। And I'm sure that the Lord has something for you today. और जितनी दूर से आप आए हैं खुदावन के पास आज आपके लिए कुछ ना कुछ लाजमी होगा। My name is Manfred. I'm Pastor Manfred from Move Church in Germany. भाई का नाम मंफरेड है और ये मूव चर्च जर्मनी में खुदावन की खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। This time I'm here with my beautiful wife Andrea. और मैं अपनी खूबसूरत बीबी के साथ मुल्क पाकिस्तान में आया हूँ 2000 तालियां इस बात के लिए। Yes. And also my colleague Christoph from Move Church. और हमारे एक दोस्त हैं हमारे साथ मूव चर्च से जो हमारे साथ में आज आए हैं। And I can tell you one thing, I love Pakistan, especially the people of Pakistan. मुझे पाकिस्तान और उनके लोगों से बेपनाह मोहब्बत है। This is my 7th time in Pakistan now. ये मेरा 7वीं बार पाकिस्तान में विजिट है। And I will be back in October for the Salvation Train. खुदावन की पाक मर्जी हुई तो फिर ऐसे साल दे एंड च मैं दोबारा आ रहा निजात दी ट्रेन दा पैगाम लाके। Hallelujah. Together with my colleague, and you had the privilege to listen to actually it's my boss. जिनको आप पहले सुन रहे थे वो हमारे रूहानी बाप भी और वो बॉस की हैसियत भी हमारे साथ काम करते हैं। And I think his message was a highly prophetic message. और आज का जो बेसिक कलाम है वो ज़्यादातर नबूवती कलाम के बारे में होगा। Do you agree? आप इस बात पर मुत्तफिक है कि खुदा नबूवती कलाम करता है? Yeah. When I was asking the Lord before we came here this time, what shall I talk about when I will be in Pakistan this time? जब हमने आना था पाकिस्तान के अंदर मैं खुदा से दुआ कर रहा था कि खुदा मैं कौन सा पैगाम तेरे लोगों के लिए लेकर जाऊं। The Lord told me, speak about Nehemiah. और खुदा ने मुझे वाक़या नेहमिया के बारे में बताया कि तू उसके बारे में बता। Are you familiar with the book of Nehemiah? Who's आप familiar में with से that? कोई है जो नेहमिया की बुक को नहीं जानता जो जानते हैं वो हाथ खड़ा करें। नेहमिया की किताब को yes I think most of you are because you are pastors and leaders. You should. ज़्यादातर तुसी जेरे कॉलेज दे स्टूडेंट हो लीडर मुबशर खिदमत करते हो ते हाथ चुको ज़्यादातर ते हाथ चुक लो। Yes. Yes. Okay. Amen. Very good. I really believe that this book has very much. It's a big deal for you and for us as Christians, not only in Pakistan but on the whole world. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये नेहमिया की किताब के अंदर बहुत सारे भेद हैं जो सिर्फ आपके लिए मेरे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अगर वो पढ़ें तो इससे बाबरकत होते हैं। It's one of the last books in the Old Testament. पुराने आयतनामे के अंदर इसे आखिरी किताब भी कहा जाता है। Not in the line in the Bible, but in the timeline, it's the last book in the Old Testament. हम लोग तो मलाकी की किताब को कहते हैं लेकिन ये नबी की सूरत में ये आखिरी नबी था जिसने ये किताब को लिखा था। And this man Nehemiah, he was a Jew. And he was scattered with the other Jews from the Persians and the Babylonians, and he lived at the Persian नेहमिया जो court. था बेसिक वो यहूदी था लेकिन फारसी दरबार के अंदर ये अच्छा मुकाम रखता था। Jerusalem was destroyed, the temple was destroyed, the walls of Jerusalem were destroyed. और क्योंकि यरूशलेम में उस हैकल को खत्म कर दिया गया था तोड़ दिया गया था और शहर को तबाह कर दिया गया था। And he lived at the court of the Persian king who was a pagan king. He didn't believe in the God he believed. लेकिन वो जो फारसी बादशाह था वो तो खुदावन के ऊपर ईमान नहीं रखता था। And he had a very responsible job. He was his cup bearer. आप ये कह सकते हैं कि नेहमिया जो था वो उस बादशाह का साकी था। So he had to take care that he wasn't poisoned, the king. ताकि वो उसको कोई जहर ना पिला दे इसलिए वो खुद उसकी टेक केयर करता था। You could also say the life of the Persian king was actually in his hands. आप इस तरह दूसरे अल्फाजों में कह सकते हैं कि जो फारसी का बादशाह था उसकी जिंदगी नेहमिया के हाथ के अंदर थी। I would like to make a brief comment on Old and New Testament. मैं एदेतीक और एदेजतीक के बारे में बताना चाहता हूं कुछ। And I've met many Christians, not only in Germany but all over the world, who don't have much to do with the Old Testament. मैं बहुत सारे ऐसे मसीहों को जानता हूं जर्मनी में नहीं या पाकिस्तान पूरी दुनिया में जो पुराने आयतनामे को इतनी अहमियत नहीं देते। They say
for us as Christians, the New Testament is important. ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ But I want to tell you one thing today. लेकिन एक चीज आपको बताना चाहता हूँ A good friend of mine, he's a pastor of a messianic congregation in Israel. मेरा एक दोस्त है जो इसराइल में खिदमत करता है वो उस लोगों में खिदमत सरंजाम दे रहा है He always says it this way: if you point out the Old Testament from the Bible and just read the New Testament, अगर वो मुझे हमेशा कहता है अगर आप इस तरह बोलते हैं कि बस नया इतनामा जरूरी है पुराना इतनामा नहीं it's like coming to a movie just for the second half, too late. आप इस तरह कह सकते हैं कि जो मूवी का पहला हिस्सा है तो दूसरा ना हो तो एंड भी नहीं जाती फिर So you missed the first part of the movie if you आप missed ये the Old कह सकते Testament. हैं ਅਸੀਂ पहला हिस्सा ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ Yeah. So I would like to point some points out. Imagine this story of Nehemiah. ये नेहमिया की कहानी के बारे में In his very responsible position, it's a fascinating story that teaches us a lot. ये एक गवर्नर की हैसियत में उस फारसी हुकूमत में काम करता था और इसके पास एक बहुत बड़ा ओहदा था And he had a very close relationship to his boss. The king was his boss. और उसका जो रिश्ता था बेसिक बादशाह के साथ बहुत ज्यादा उसके नजदीक था क्योंकि ये उसको उसका साथी था And in the book of Nehemiah, in the first chapter, it's described that people from Jerusalem came to Nehemiah. नेहमिया की किताब के अंदर देखे तो कुछ लोग नेहमिया के पास आते हैं जो इस्राएल से लोग आते हैं And they told him about the condition the city of Jerusalem was. और वो लोग उस शहर के बारे में बताते हैं कि उसका क्या हालात हो चुके हैं And he was so much moved about this story, what they told them. वो उसकी कहानी सुनकर उसका दिल नमी से भर जाता है And so he asked the king, would you allow me to go back to my city and build up the walls again? और वो बादशाह के पास जाता है और कहता है तू मुझे जाने दे ताकि मैं अपने बाप दादा का शहर जो उजड़ चुका है उसको दोबारा तमीर करवाऊं And there was one man who already was there. His name is Ezra. That's the book just before the book of Nehemiah. नेहमिया से पहले अज़रा है जिसने उस किताब को लिखा है Actually, in the Jewish Bible, these two books are one book. यहूदी किताब के अंदर ये दो नहीं बल्कि एक ही किताब है अज़रा और नेहमिया को एक तरफ जोड़ा गया है He started the work, but it wasn't completed yet. लेकिन उन्हें शुरू की लेकिन जो खत्म ना हो सकी So the mission of Nehemiah was to rebuild the temple and to rebuild the walls of Jerusalem. नेहमिया का जो काम था कि वो यरूशलेम को दोबारा तमीर करना और उस फाटकों को जो गिरा दिया कि उनको बनाना And it was also to organize all this to work and about this, and also to organize the spiritual renewal of his people. और रूहानी तौर पर भी उस चीज को बढ़ाना बनाना ताकि अपने लोगों के लिए वो चीजों को बता सके And he encountered a lot of resistance. और बहुत सारी चीजों के बारे में उसने उसके बारे में बात की And it's very interesting to see how he managed all this resistance. और जिस तरह इस सारे काम को उसने एक तरतीब के साथ किया ये देखने की बात है We can learn a lot as Christians from this. और बहुत सारी चीजें हम इससे सीख सकते हैं So we cannot touch everything today. आज हम उन सारी चीजों को तो नहीं छुएंगे Pastor Tahi told me I have 1 hour to speak. भाई साहब ने पहले कहा कि 1 घंटा है इस उत्ते नहीं जाना So this is just a little glimpse of what Nehemiah did. सिर्फ नेहमिया के बारे में कुछ चंद अल्फाज या नुक्ते लूंगा जो आपको साथ बताऊंगा Yeah, there were also some prophets living in his time like Malachi and Haggai, all these. और उस दुरान जो थे मलाकी या हैगी या दूसरे होशिया जो लोग थे वो भी नबी साथ थे But to begin with one thing, I want to point out one thing. मैं शुरू करने से पहले एक चीज को बयान करना चाहता हूँ I think Nehemiah was a man of decisions. नेहमिया जो था वो अच्छे फैसले करने वाला था You could say he was a decision maker. आप ये कह सकते हैं कि नेहमिया जो है अपनी जिंदगी में अच्छे फैसले करता था And I don't know how about you, मुझे आप लोगों का तो नहीं but पता often we, especially if we are pastors and leaders, we are afraid of making decisions. खत्म होते हुए हम बहुत दफा फैसले करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते Shall I go do this or do that? Or this man says this man says this. What shall I do? क्या मैं ये करूं या इसके पास जाऊं या वो करूं But you know what my experience is? If you make no decision, that's also a decision. अगर आप नहीं फैसला करते तो वो भी फैसला ही है
Yeah, and I have experienced that very often in my life, both Meri with zin- myself and with others. मेरी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे वाकया हैं. You know, people make decisions every day. आपको पता है लोग हर रोज फैसले जिंदगी में करते हैं. Scientists have found out that every person makes about 35,000 decisions every day. 35,000. साइंसदान कहता है कि एक आदमी दिन में 35,000 फैसले करता है. So many of these decisions may not really be important. कुछ फैसले इतने ज्यादा जरूरी तो नहीं होते. That's why I take this mic or this mic. That's not जिस तरह important. ये फैसला भी ये वाला ले लूं ये माइक या वो वाला लूं But ये भी फैसला है. but some decisions are really important. लेकिन कुछ फैसले बहुत जरूरी होते हैं. And every decision we make has a consequence. जो भी फैसला करते हैं उसके नताइज होते हैं. And if we make different decisions, it has different consequences. अगर हम अलग कोई फैसला करेंगे तो उसके नताइज भी अलग ही होंगे. I want to take you in a little story of my personal life. मैं अपनी गवाही आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. There was a special point in my life, and that's a long time ago now. I was a young man. एक वक्त था जब मैं नौजवान था. I also made a decision. I decided to turn my back to the system of this world. मैंने भी अपनी जिंदगी में फैसला किया और इस दुनिया से अपना फैसला यानी कि अपनी पीठ इसके पीछे कर दी. It was far too boring to me what this world was offering me. मेरे लिए जब मैं नौजवान था सोचता था दुनिया ने मेरे लिए क्या करना है. I couldn't imagine that what my parents told me, so you have to grow up, you have to go to school, you have to finish school, you have to make an education, and you have to find a woman. मेरे माँ बाप मुझे ये बात सिखाते थे तुझे पैदा किया है फिर तुझे स्कूल जाना है फिर तेरी शादी होनी है फिर तेरे बच्चे होंगे. You have to marry, you have to get children, grow the children, and then someday you get old and die. और वो कह रहे थे शादी होगी बच्चे होंगे वो बड़े जवान हो जाएंगे एक वक्त आएगा ऐसो जमीन तो तू कूच करके चला जाएगा. Me as a young man, I said that's not enough for me. मैं तो नौजवान सा मैं क्या मैनू तो यह चीज नहीं पसंद ही नहीं. And that couldn't be everything. All the pressure in school and so on. वो सारी जो पेरेंट्स है वो दबाव तो नहीं डाल सकते थे. So what I did is, and you know, you have to imagine, I grew up in a so-called Christian country. आपको पता है तो आप तसव्वुर कीजिए कि मैं एक मसीही मुल्क में पैदा हुआ हूँ. I was familiar with Jesus and the Christian religion. बहुत सारे मसीही जो मसीह के ऊपर ईमान रखते थे मैं उनके साथ रहता था. Actually, in school we had lessons about religion, about the हमारे Christian स्कूल religion. में मसीह के बारे में तालीम दी जाती थी. But I thought, who is this Jesus they're talking about? मैं कहता था ये किस यीशु की बात कर रहे हैं. He's dead since 2000 years. मैं कहता था यीशु तो 2000 साल पहले मर चुका है. And I didn't know that he could give me the answer. मुझे लगता था कि ये लोग मुझे जवाब नहीं दे पाएंगे. So I was asking the question, and a lot of people ask this question, especially in people who don't know Jesus. They ask, what is life about? Where do we come from? और जो गैर मसीही होता यानी कि ईमानदार होता था ज्यादातर वो इस सवाल मुझे हमारी जिंदगी का मकसद क्या है हमें क्यों पैदा किया गया है. Why are we here? Where do we go when we die? Is there a life after death? All these questions. हम सोचते थे कि मरने के बाद भी कोई जिंदगी है या नहीं है कोई ऐसी बात तो बताए. And when I was at that point, जब मैं उस नुक्ते के ऊपर पहुंचा you था have to know, this was the time that still the Berlin Wall existed. You know the Berlin Wall between East and Western Germany? एक दीवार है जर्मनी के अंदर जिसे ब्रिस्टन वॉल कहते हैं जो जर्मनी और उसके अंदर दरमियान में है. Eastern Germany was a socialist country. ये बेसिक एक सोशल कंट्री वो कामों के बारे में जो बात है. And we as young people, we thought, oh, it's a socialism, and that's the answer for all the questions we have. हम नौजवान जब मसीह के अंदर नहीं थे हम समझते थे यही जिंदगी है इसी में अंदर जिंदगी गुजारनी है. Well, I guess you would agree with me, it's not the answer. We know this today. आप भी इस बात पे मुत्तफिक होंगे कि वो जवाब नहीं था. Yeah. And I was also very interested in other kinds of ideologies and religions. मैं जब नौजवान था तो दूसरे मजहबों के बारे में भी बहुत ज्यादा इल्म रखने की कोशिश करता था कि उनके बारे में मैं जानूं. At that time, very famous were the religions which came from the Far East, from your part of the world. उस टाइम actually. एक बहुत ज्यादा मजहब जो था जो रूस पर था. But I have to tell you, sooner or later, I found out that this all doesn't make sense.
चाहे बाद में चाहे पहले मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि बाकी सब कुछ खाली है। I found out the main problem is not what people believe or not believe. मुझे इस बात को पता चल गया था लोगों को क्या मसला है या क्या ईमान रखते हैं या नहीं रखते। The main problem is the people themselves. वो उनका अपना है कि आप क्या सोचते हैं। You know, the first German chancellor, Konrad Adenauer, you probably don't know him. जो पहला जर्मन का कौंसल था शायद आप उसके बारे में ना जानते हो। He was the first chancellor of Western Germany. वो वेस्टर्न जर्मनी का पहला शख्स था। He said one sentence, and I think this is very true. He said, people are like this. There are no others. वो एक सेंटेंस बोलता था कि लोग जो कुछ हैं वो नहीं है। So always the people are the problem, not the यानी कि वो कहता था ideologies. कि जो लोग हैं वो ही अपने लिए मसला है। So I didn't find the answer on many places. मुझे बहुत सारी जगहों पर जो मैं चाहता था जवाब वो मुझे ना मिला। And finally, I came in contact, like it's still today the same way in Germany, with people who are taking drugs, young people taking drugs. और मैं उस टाइम नशे की तरफ माइल हो गया था। And these young people, they were different. I mean, they had different clothes, they had hair until here on the shoulder. ये जो ज्यादातर नशा करने वाले लोग होते हैं नौजवान जो लोग होते हैं उन्होंने पान दा ते वाला दा स्टाइल ही अलग होता है। That was like me. I had hair until the shoulder. Also here I had some hair. You know? Still. वो तो मेरे पे पूरे बाल सी भावे हो नहीं है के। And these people were, just from the outside, they were different. And this was kind of fascinating for me. और वो लोग जब मैं देखता था तो मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात थी। So, but you know, when you, in school they teach me don't take drugs. Drugs are, it's very serious if you take drugs. स्कूल में तो मुझे ये बताया गया था कि नशा करना अच्छी चीज नहीं है। So, but I was fascinated and I started taking drugs. लेकिन मुझे इसके बारे में बड़ा शिद्दत था मैंने इस नशे को अपने अंदर नशा करना शुरू कर दिया। And I tell you what I found out, these people are human beings like all other people, human ये जो beings. नशा करने वाले होते हैं ना वाकई है चांदे ते चढ़े होंगे जी कहते हैं बस चलना मैं चांदे ते Always the people is the problem. लोग ही हैं जो दूसरे लोगों के लिए मसला पैदा करते हैं। So I started with soft drugs and ended up, to make a long story short, with heroin. मैंने नशा करना शुरू कर दिया हेरोइन का भी दूसरा भी अब बड़ी कहानी को छोटा करता हूँ। And I became addicted to heroin. And it's, I know, if I look into your faces, you say, oh, you cannot believe that when you see me here today. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਨਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੱਤ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। I mean, that's a long time ago, almost 50 years. ਇਹ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। Yeah. So suddenly I found myself not on the way to freedom, but in a prison. फिर मुझे अपनी जिंदगी का जो आखिर नजर आ रहा था ना वो आजादी की तरफ नहीं बल्कि वो जेल के अंदर नजर आ रहा था। It was just the opposite what I was searching for. ये बिल्कुल उसके अलग था जो जिसके बारे में मैं ढूंढ रहा था भाईजान बैठ के। My first thought every morning was, where do I get my drugs from for today? मैं हर सुबह जब उठता तो मेरा पहला सवाल होता था कि अब मैंने नशा कहाँ से खरीदना है और कैसे खरीदना है। And you, when you are in drugs, when you're addicted to, you maybe know this, you do lots of crazy things. आप जब नशे की हालत में होते हैं या नशा आपको चाहिए होता है तो तुसी बड़ी अजीब सी हरकतां करना शुरू कर देंगे जी। And the only thing which drives you is the drugs. It's really the devil behind the drugs. अगर जो नशा आप करते हैं तो उसके पीछे पक्की बात है कि पुलिस आपके पीछे होता है। So I found out I'm in a prison and I said, I want to get out here. मुझे पता चला कि अब मैं जेल के अंदर हूँ। एक दिन मैंने सोचा कि अब इस तरह तो मैं मर जाऊंगा तो मैं इस चीज से निकलना चाहता हूँ। So I started to look for solutions. How can I get out of this drugs, of this addiction? अब फिर मैंने इसका हल ढूंढना शुरू किया कि मैं इस नशे की लत से बाहर कैसे निकलूं। I tried to stop taking drugs several times, मैंने बहुत दफा नशा को रोका ताकि मैं नशा ना ले सकूं but always I was falling back. लेकिन फिर मैं गिर जाता था मैं फिर दोबारा शुरू कर देता था। It was not very successful. ये कोई कामयाबी की तरफ मैं फैसला नहीं कर पा रहा था। And then I asked special agencies to tell me what can I do to get off drugs. फिर मैंने कुछ लोगों के साथ राब्ता किया और मैंने कहा कि मैं कैसे इस नशे की लत से बाहर आ सकता हूँ। And they told me, oh, you can make this rehabilitation or that rehabilitation. उसने कहा तू इस तरह के हॉस्पिटल में चला जा
वहाँ जो नशे का हॉस्पिटल तो वहाँ चला जा। But the thing with these rehabilitation centers, they have relapse rates about 98%. 98% हाँ, वो जो relapse rate. नशे के हॉस्पिटल जो होते हैं ना, उनमें ज्यादातर जो रिजल्ट होता है ठीक होने का वो 98% होता है। So I said, why should I do that? मैं ऐसा क्यों करूं? So then one day my mom, she was a Christian, she was with Jesus. लेकिन एक दिन मेरी माँ मसीही थी, एक दिन मैं उसके साथ बैठा हुआ था। Actually today she's really with Jesus since a long time now. ये तो बहुत अरसे पहले की बात है। And she came up with a magazine where there was a story. वो एक मैगजीन मेरे पास लेकर आई जिसके अंदर एक कहानी थी। It was a story about a Christian rehabilitation center for drug addicts. और वो उस हॉस्पिटल के बारे में थी जहाँ पर मसीही जो नशा करते हैं उनको दाखिल किया जाता है। And my first thought was, what might this be? Is this a monastery or what is it? मैंने अपनी माँ से कहा सवाल किया कि तू मेरे वास्ते की ले आई है माँ? I had no idea what this could be. मुझे नहीं पता इसका, मुझे नहीं अंदाजा ये किस तरह का होगा। But when we went there, we took a look and met the people. हम वहाँ पर गए और कुछ लोगों से मिले। And I sensed there was something different with these people. They were Christian, believing in Jesus like you and me do. और मैंने जब उस हॉस्पिटल में गया तो कुछ मसीहियों को मैंने देखा, उनका रवैया जो था वो बिल्कुल अलग था। वो आपकी तरह ईमानदार की तरह रवैया रखते थे। But at that time, one thing I found very strange. लेकिन वहाँ पर मुझे एक चीज बड़ी अजीब लगी। They were always talking about Jesus. वो हर वक्त यीशु के बारे में बात करते थे। And I said, who is this Jesus? मैंने 2000 years he's कहा dead. ये यीशु कौन है? So, but they were always talking about that. हम वो हमेशा बात करते जा रहे थे। So, but I made another decision. I decided to go there to this rehabilitation center. मैंने अपनी जिंदगी में एक और फैसला किया। मैं कहा मैं ऐ हॉस्पिटल नहीं, मैं ऐसे हॉस्पिटल च जाऊंगा। And again, to make a long story short, finally, I surrendered my life to Jesus. और खुदावंद की बड़ी कहानी को छोटा करते हुए इस बात को बताना चाहता हूँ, नशे से खुदा ने मुझे आजाद किया और मैंने अपनी जिंदगी यीशु को दे दी। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. And you know what Jesus did? Immediately, he set me free of all the drug addiction. और खुदावंद का फजल ऐसा हुआ, जितनी भी नशे की लत थी, खुदा ने मुझे सारी नशे की लत से आजाद कर दिया। Hallelujah. हालेलुया। Yes. And he set me free of depression and he changed my whole life. उसने मेरी जिंदगी को बिल्कुल नए सिरे से बना दिया। कोई दबाव न रहा, कोई डिप्रेशन न रहा। So today I cannot imagine a life without Jesus. अब मुझे तो लगता है कि यीशु के बगैर हमारी जिंदगी कैसी होगी। But as you see, I made decisions and these decisions had consequences. और देखिए मैंने अपनी जिंदगी में फैसला किया और उसका नतीजा मेरी जिंदगी पर क्या पड़ा। I just told you, scientists found out that 35,000 decisions everyone makes every day. जिस तरह मैंने पहले कहा कि साइंसदानों ने इस बात का अंदाजा लगा कि हर इंसान 35,000 फैसले जिंदगी में करता है। I give you another number from scientists. मैं कुछ और नंबर्स देना चाहता And हूँ। as most of you are pastors or leaders. ज्यादातर जो है खुदा की खिदमत कर रहे हैं, पादरी हैं, मुबशर हैं। If you're a pastor, a leader, or a manager, अगर आप मैनेजर हो, चाहे पास्टर हो, चाहे लीडर्स नेडमा हो, it's about double as much decisions you have to make every तो day. आपको तो फैसले का चुनाव जो है वो बहुत गौर से करना है। About 50 to 70,000 decisions. हमारे जो फैसले होते हैं वो 50,000 से 70,000 तक होते हैं। And these decisions you make, a lot of them have a great significantly or are conscious or complex or far-reaching. और हमारे जो फैसले होते हैं इनके जो नतीजे होते हैं वो होते हैं कि ताकि हम अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंच सकें। And so we as humans and especially as leaders, we have to make decisions every day. और इंसान होते हुए, रहनुमा होते हुए हमारे फैसले हर रोज हमें करने हैं। And our decisions, and you know that as a pastor and a leader, they have consequences not only for you, but also for your people, for your church, for your ministry. देखिए अगर एक पादरी रहनुमा फैसला करता तो उसका नतीजा सिर्फ आपके ऊपर नहीं, आपकी कलीसिया के ऊपर, आपके साथ रहने वालों के ऊपर भी होता है। And now to come back to this man Nehemiah. अब वापस आते हैं नेहमिया के बारे में। As I told you, he was a decision maker. मैंने जैसे पहले कहा वो अच्छे फैसले करने वाला शख्स था। And his decisions, they have great impact. They had great, even until today.
और आज भी उसके फैसले को जो नतायज है, आज भी जब उसके फैसले पड़ते हैं हमारी जिंदगी पे अच्छा असर If अंदाज you होता है। take a look at the Middle East, Israel, and the surrounding countries, these are consequences of the decisions Nehemiah did 500 years before Christ. और देखिए कि यीशु से 500 साल पहले जो फैसले उसने किए थे, आज भी वो मिडिल ईस्ट में उन चीजों को देखा जा सकता है। So, what a very few of us do and know is हम में से बहुत ऐसे थोड़े से लोग हैं जो इसको जानते हैं। it's a very good idea before making decisions, ask God before. इससे पहले कि आप कोई फैसला करें, आप खुदावंद की मर्जी को जानिए। And this is one thing we can really strongly see at this man Nehemiah. ये एक खूबसूरत चीज नुक्ता नेहमिया की जिंदगी का हिस्सा था। When he was moved from the stories you heard from this city laying was destroyed. और उस शहर को जिसको उसने तबाह किया हुआ था, He was moved so much, but what did he do first? He prayed and fasted. इससे पहले कि वो फैसला करता, उसने दुआ और रोजा रखा। And then he talked to the king. फिर उसने बादशाह से बात की। And the king also said to him, okay, you can go. You can go to बादशाह your ने भी city. उसको इजाजत दी, हाँ तू जा सकता है। But what did he do? He prayed again. लेकिन उसने फिर दुआ की। So it's a very good idea to pray before you make decisions, especially those important decisions. ये बहुत जरूरी बात है, जब आप जिंदगी में कुछ अहम फैसले करने हो तो उससे पहले आपको दुआ करने की जरूरत I है। mean, there are decisions you don't have to pray about before you do them. कुछ ऐसे फैसले हैं आपको कोई इतनी जरूरी नहीं कि उसके लिए दुआ करनी पड़े। For example, if I get a bunch of flowers for my wife, I don't have to pray before doing that. भाई कह रहे कि मैं एक फुल्ला दा बुक्का अपनी पुटी नूं देना तो मैं तेरी दुआ थोड़ी करनी। But there are other decisions, especially as leaders and pastors, it's good to pray about. लेकिन रहनुमा होते हुए, खादम होते हुए जब आप कलीसिया के लिए कोई फैसला करना है तो उसके लिए आपको दुआ करने की जरूरत है। Just 2 weeks ago, I was visiting Romania. मैं 2 हफ्ते पहले रोमानिया के अंदर था। Romania is a country in Eastern Europe. It's a poor country, not as poor as Pakistan, but also poor. ये जनूबी अफ्रीका यूरोप के अंदर एक छोटा सा हिस्सा है। And I visited a ministry there. मैंने एक वहां पर मिनिस्ट्री को विजिट करना था। It's an organization called Hope for Children International. वो होप फॉर चिल्ड्रन एक ऐसी मिनिस्ट्री है जिसको मैंने जहाँ पर विजिट करना था। And about 35 years ago, 5 German and 1 American woman 5 औरतें थी, 4 जर्मन और 1 अमेरिकन औरतें थी जिन्होंने इस ऑर्फनेज का उसे तरतीब दी थी या रखा था, आगाज किया था। they started this ministry and then taking care for children. Now today about 300 children. उन्होंने कुछ चंद बच्चों से शुरू किया था, आज 35 साल हो गए, 300 बच्चे उस ऑर्फनेज के अंदर वो खिदमत कर रही हैं। They have a school, an orphanage, a kindergarten, all this. वो बच्चों के लिए स्कूल का तालीम का इंतजाम है, बच्चों के लिए ऑर्फनेज है। But I was particularly impressed about one thing the head of the organization told me. वो जो इसको बनाने बानी थी, उस औरत अमेरिकन औरत ने जो बात कही उसने मेरी जिंदगी पर बड़ा असर किया। You know what she told me? आपको पता उसने मुझे क्या बताया? In all these 35 years, she never made a decision before, when she didn't pray before. वो कहते हैं मुझे 35 साल हो गए हैं खिदमत करते हुए, मैंने जब भी इस ऑर्फनेज के लिए कोई फैसला लेना होता है मैं सबसे पहले दुआ करती हूँ। Never. कहती है मैंने कभी दुआ के बगैर काम She नहीं told फैसला नहीं me किया। they always come together as a team and pray and then they make a decision. हम हमेशा एक टीम की सूरत में होते हैं, दुआ करते हैं, फिर हम लोग कोई फैसला लेते हैं। That made a really big impression on me. ताकि वो उनका ये बोलने का अंदाज मेरी जिंदगी के ऊपर बड़ा असरअंदाज हुआ। I don't know how about you, but I know it's from my मुझे आप life. लोगों का नहीं पता, लेकिन मेरी जिंदगी के अंदर We often make decisions and we make them very spontaneously. और हम फैसले तो कर लेते हैं लेकिन बाद में उस फैसलों पर खड़े नहीं होते। Very quickly, and then afterwards we regret the decision. ਅਸੀਂ जल्दी जल्दी फैसले कर लेने बाद तो फिर उस फैसले से पछताने भी हैं। Do you know this, or am I the only one? सिर्फ भाई कहते You हैं know कि this? वाकई गल सच्ची है, हाथ Who चुक knows के this? दसो कि फैसले Yes, you करके know बाद तो it. पछताने हैं, मेरे को गलत हो गया। Especially when you're a responsible person, you know. और ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। Make it a habit of praying before you make an important decision. जिंदगी में इस सूल को अपना लीजिए कि फैसला करने से पहले दुआ करना जरूरी है।
just like Nehemiah did. जिस तरह नेहमिया भी फैसला करने से पहले दुआ करता था, And especially those far-reaching decisions. ताकि उन दूर चीजों तक जो फैसला है हम पहुंच सकें, These major consequences for yourself, for your life, for your ministry, for your loved ones. ताकि हमारी कलीसिया में, हमारी जिंदगी में, हमारे खानदान की जिंदगी में, दोस्तों की जिंदगी में अच्छे नतायज उसके पड़े। Make sure that you are moving in the will of God when you make an इस important बात को decision. याद रखिएगा कि अगर आप फैसला कर रहे हैं तो उसमें खुदाबंद की कोई मर्जी है तो आप इसके साथ चल सकते हैं। That's exactly what Nehemiah did. ये नेहमिया भी ऐसा ही फैसला करता था। And that's exactly what we did together with Pastor Tai and his teams. We were praying before we made the decision for the salvation train. हम भी पास्टर ताहिर के साथ मिलकर, उसकी टीम के साथ मिलकर, हम भी पहले फैसला करने से पहले दुआ करते हैं ताकि वो जो निजात का ट्रेन का काम खुदावंद ने हमें सौंपा है, हम फैसला करने से पहले दुआ कर सकें। And I think also my colleague Andreas, he also said, pray first. जिस तरह भाई के दोस्त ने भी कहा कि दुआ सबसे पहले जरूरी बात है। So you find this, but how Nehemiah was handling the decisions, especially in the first 2 chapters of और Nehemiah. आप नेहमिया पहले बाप और दूसरे आयत के अंदर देख सकते हैं कि वो फैसला करने से पहले क्या करता था। But I want to point out another thing today. मैं एक और चीज आपके सामने रखना चाहता हूं। The question is, how can we recognize that it was God speaking? हम कैसे इस बात को जान सकते हैं कि ये खुदा की तरफ से मेरी तरफ कलाम हो रहा है? How can we recognize that we are moving, really moving in the will of God? हम कैसे इस बात को जान सकते हैं कि अगर मैं चल रहा हूं तो इसमें कोई खुदा की मर्जी है? And I can tell you one thing, you have to learn how to hear God's voice. और सबसे बड़ी बात आपको ये सीखना है कि हम खुदा की आवाज को कैसे पहचान सकते हैं। My wife and me, we have a school back in Germany. भाई और उसकी मिसेस जर्मनी के अंदर एक स्कूल में खिदमत करते हैं। And one of our courses is how to hear God's voice. और वो जो हम कोरस पढ़ाते हैं, उस कोरस में एक कोरस है, उसका है कि हम खुदा की आवाज को कैसे सुन सकते हैं। And we do this for years now. हम तो सालों से ये तालीम दे रहे हैं। I think we teach hundreds of people how to hear God's voice. 100 की तादाद में हम लोगों ने लोगों को बताया कि खुदावंद की आवाज को कैसे सुना जाए। And these are just normal church members, but also leaders and pastors. ये सिर्फ चर्च मेंबर नहीं है, वो दूसरे पादरी भी थे, लीडर्स भी थे। So it's so important to know how to hear God's voice. ये सबसे जरूरी बात है कि खुदा की आवाज को सुनना। So I don't know how about you and how about it in your church, but in my church, people approach me मुझे आपका तो नहीं पता आपकी कलीसिया में, लेकिन मेरी कलीसिया में जब मेरे तक लोग रसवाई करते हैं, quite often. They approach me and ask, how can you hear God's voice? I don't hear anything. वो पहली बात करते कि तानू कि मैं खुदा दी आवाज सुनाई देती जाती, असि ते सुन नहीं सकते। How is he speaking? I don't hear nothing. No वो audible कैसे voice. बोलते हैं, मैं तो उसको सुन नहीं पाती। Yeah. So the thing is, God is not very often speaking with an audible voice. Sometimes he does, but it's very sometimes. वो कुछ वक्त तो बोलता है, आप नहीं बोलता, लेकिन बोलता जरूर है। So I want to give you some quick tips how he is speaking. मैं कुछ नुक्ते आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा की आवाज कैसे सुन सकते हैं हम। Well, the very first thing he's speaking through is this here. जो पहली बात है खुदा बोलता है वो अपने That's कलाम के his word, जरिए the बोलता Bible. है। Hallelujah. Amen. हालेलुया। This is the Bible, is all inspired words of God. ये खुदा का कलाम जो आग से भरा हुआ है, वो हमारे साथ कलाम करता है। I know there are people who doubt this, मुझे पता है कुछ लोगों का इसके बारे में ख्याल ठीक नहीं है, but I'm very sure that it is all God's words. लेकिन मैं इस बात पर बिल्कुल मुत्मिन हूँ कि ये कलाम खुदा का कलाम है। हालेलुया। Amen. So the first thing, amen. The first thing you have to do, you have to know your Bible if you want to hear God's voice. जो पहला काम है कि अगर खुदा की आवाज को सुनना है तो फिर खुदा के कलाम को पढ़ना है। So that's what we always say at the first time. Tell people, learn to read your Bible, learn your Bible. हम हमेशा स्टूडेंट्स को, शिफ्ट को बताते हैं कि खुदा के कलाम को पढ़ना सीखें। Because if you want to know the speaking is God's voice or not God's voice, you have to know the Bible because it will never be against the Bible what you hear. अगर आप वाकई जानना चाहते हैं ये मसीह की आवाज है या नहीं, तो फिर खुदा के कलाम को जाने, वही आपको सच्चाई से वाकिफ करवाएगा। Yeah. And one other thing, the second thing is वो जो दूसरी बात है, is
God is speaking through other people to you. खुदा दूसरों के लिए भी आपसे बात करता है. And that's not only in a preaching or teaching like here today. ये इस तरह नहीं कि जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं, It's सिखाया just- जा रहा है. It's just when you just speak to people, to other Christians, sometimes God uses them to speak to you. कुछ वक्त खुदा दूसरे लोगों को आपके लिए इस्तेमाल करता है. And also God is speaking, that's the third point. He's speaking through the nature. और वो कौमों के लिए भी बात कर सकता है. लाइक खुदावन ने जो कुदरत बनाई है, इस कुदरत के वसीला से भी आपसे बात कर सकता है. When I drive through Pakistan, through the countryside, I could do this sometimes. मैं जब हम पाकिस्तान की तरफ इस तरह निकलते हैं, It's a beautiful green country, your country. मैंने देखा है कि बहुत ही ज्यादा सबज कंट्री है ये. And so many places, even in Pakistan, you can see this is God's creation. आप पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी खूबसूरत चीजों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये खुदा ने पैदा की हैं. Amen? आमीन. Amen. So, and you could also say it like this, through everything you see, hear, or perceive, God is speaking to you. आप इस तरह भी कह सकते हैं कि कुछ आपके ख्यालात या सुनना ये खुदा की तरफ से भी हो सकता है. In the, some of the first verses in the Bible, it says, God created man in his image. और खुदा के कलाम में ये भी लिखा है कि जिस तरह खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर पैदा किया. And this word image, which is written there, और जो वो सूरत के बारे की बात करता है, you could also say he created the man for his opposite, to have communion with the man. आप इस तरह कह सकते हैं वो एक शीशे की तरफ खुद है और दूसरा जो इंसान पैदा किया है वो दूसरा शख्स है. So we as man, we are in his image, and he created us because he wants to have communion with us. वो इंसान खुदा ने उसने हमें बनाया ताकि वो हमसे बात कर सके. So this is another thing. If you have communion with him, you hear his voice. You learn how to अगर hear his आपका voice. राब्ता उसके साथ ठीक है तो आप उसकी आवाज भी सुन सकते हैं. And this is the thing. It comes with experience. और ये तजर्बे से भी चीज हासिल होती है. You know, I guess many of you are married. मैं जान सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग शादीशुदा हैं. I'm married for 38 years now with this beautiful मुझे woman. 38 साल हो गए हैं मेरी बीवी से शादी हुए. And still sometimes it's happening. We sit on the morning table. जब हम सुबह सवेरे उस टेबल पर बैठते हैं खाने की टेबल She पर, tells me something, वो मुझे कुछ बताती है. and 2 hours later, दो घंटों के बाद she asked me, वो मुझसे पूछती I है, told you. मैंने बताया तो I था. said, no, you didn't tell me. फिर मैं कहना नहीं मैनू नहीं पता लगा तू की दस. Yes, I told you. वो मुझे कहती है मैंने बताया था You know आपको. this? आप you अगर know this? अक्सर शादीशुदा के बच्चे So after 38 years, I still have to learn. We still both have to learn how to understand each other. 38 साल हो गए ना हाले भी मैं उनके को सीखना ही पिया हुआ. So the same is with our Father in heaven. We have to learn how to listen to Him, how to hear His voice. इसी तरह हमने अपने आसमानी बाप से हर रोज सीखते जाना है, सीखते जाना है, सीखते जाना है. हालेलुया. Hallelujah. Yeah. So the Bible also says, we can read this in 2 Corinthians 13, verse 1. और खुदावंद के कलाम में देखिएगा पहला करंथियों उसका 13वां बाब. It says, by the mouths of 2 or 3 witnesses, every word shall be established. और लिखा है कि जहां पर 2 या 3 जमा होंगे और हर लिफाज वो कायम किया जाएगा. यस कैरी ऑन. Yeah. फर्स्ट Okay. करंथियन 2 Corinthians. Okay, 2 2 Corinthians chapter 13, वर्स 1. 1. ओके जी. ये खुदा के कलाम में लिखा है दूसरा करंथियों 13 बाब. ये दूसरी बार मैं तुम्हारे पास आता हूँ 2 या 3 गवाहों की जुबान से हर एक बात साबित हो जाएगी. आमीन. And in this story, I'm relating to Nehemiah. मैं इस कहानी को नेहमिया की कहानी से बात मिलाने की कोशिश कर रहा He हूँ. felt that God's voice was telling him, go back to Jerusalem and rebuild the wall. और उसे मालूम हुआ कि खुदा मुझसे ये चाहता है कि मैं यरूशलेम दोबारा वापस आऊं और उसको तमीर कर सकूं. And the 2 witnesses were the king and the queen. They confirmed. और 2 गवाहों ने इस बात को साबित कर दिया जिस तरह वो बादशाह और मलका उसके साथ थी. So when you want to make
the right decisions, it's really serious to know how to hear God's voice. देखिए ये बड़ा ही जरूरी है कि हम कैसे इस बात को जान सकते हैं कि ये खुदा की तरफ से है या नहीं. And when you look through the story of Nehemiah, you always see he was always doing it that way. He was first praying and asking God. अगर आप नेहमिया की कहानी को जाने तो सबसे पहले जो था वो दुआ करता था. And then he was looking that others, they confirmed what he was hearing. फिर वो दूसरे लोगों से इस बात को साबित करवाता था. And there's another thing the Apostle Paul says इसी तरह दूसरी बात में पौलुस रसूल कहता है in 1 Thessalonians chapter Yes. 5. पहला तस्लीकियों इसका पहला 5वां बाब. यस कैरी ऑन. 1 Thessalonians chapter 5 verse 21, और उसकी 21 आयत के अंदर वो लिखा है that says, test everything, hold fast what is good. खुदाओं के कलाम में लिखा है सब बातों को जमाओ जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो. आमीन. Right? Amen. Amen. So he said test everything. He didn't say test something. उसने He said, यहाँ पर लिखा "Test है सब everything." बातों को जमाओ. So you have to test everything, even what we are teaching you today. You have to test it. You have जो to हम prove आपको it. सिखा रहे हैं आप इसको भी आजमा सकते हैं अपनी जिंदगी के अंदर. Yeah. Amen. आमीन. Amen. Okay. Let me give you some words about the prophetic, because you're here for a prophetic encounter. ये क्योंकि मैं अब आपको नबूवती कलाम के बारे में बताना चाहता हूँ. I think as Andreas, his message was an extraordinary prophetic message. जिस तरह पास्टर अंद्रयास ने जो कलाम किया वो भी आपका नबूवती कलाम ही था. And also this man Nehemiah, he was extraordinary prophetic. और ये नेहमिया भी नबूवती कलाम के बारे में ही बात करता है. He was a man who heard God's voice and then he was moving. एक इन शख्स है जो खुदा की आवाज को सुनता है और वो उसके ऊपर रद्द अमल करता है. So as I told you, my dear wife, she calls herself a prophet. और जिस तरह ये इनकी बीवी को नबिया की जो खिदमत है वो मिली है नबूवती कलाम करती हैं. Well, she didn't really call herself a prophet, but others confirmed that she's a prophet. वो अपने आप को तो नहीं मानती लेकिन दूसरों ने इस बात को साबित किया कि वाकई बहन तू खुदा दी नबी है जो तू कलाम करनी ठीक And I कर don't रही. know how you see that, but often in this time, मुझे नहीं पता कि आप इसको कैसे देखते हैं. there are people who call themselves prophets, but it's not confirmed by anyone. लेकिन कुछ तो अपने आप को नबी कहते हैं लेकिन कोई दूसरा उसको नहीं मानता. Prophets are never independent moving, never. जो नबी होते हैं वो किसी के ऊपर आस उम्मीद लाकर नहीं बैठे होते. But this is the office of a prophet. लेकिन ये ज्यादातर नबिया का ही कहा जाता What I है. want to give you some short ideas about is the spirit of prophecy. मैं कुछ नबूवती कलाम के बारे में आपको बताता हूँ. In 1 Corinthians 14, पहला करंथियन उसका 14वां बाब 1 Corinthians 14 verse 1 to 5. और उसकी 1 से 5 आयत के अंदर Maybe just read it in Yes. Urdu. I don't read it in English. पहला करंथियन यस Verse 1 to 5. 14 पहला करंथियन 14वां बाब 1 से 15 आयत कोई पढ़ सकता है जी? निकाले हुआ है. मोहब्बत के तालिब हो और रूहानी नेमतों की भी आरजू रखो, खसूसन इस बात की इसकी के नबूवत करो, क्योंकि जो बेगाना ज़बान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें कहता है। लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें कहता है। जो बेगाना ज़बान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है, और जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। अगरचे मैं ये चाहता हूँ कि तुम सब बेगाना ज़बानों में बातें करो, लेकिन ज़्यादातर यही चाहता हूँ कि नबूवत करो, और अगर बेगाना ज़ुबानें बोलने वाला कलीसिया की तरक्की के लिए तर्जुमा ना करे तो नबूवत करने वाला इससे बड़ा है। आमीन। Amen. Amen. Paul says here, desire spiritual gifts. वो पौलुस रसूल अब इस बारे में रूहानी नबूवती कलाम के बारे में बात कर रहा है, But especially that you may prophesy. लेकिन उससे वो कह रहा है कि गैर जुबान बोलने से बड़ा जो है वो नबूवत करने वाला है। And then because he who prophesies speaks edification, exhortation and comfort to men.
और वो जो अपनी तरफ से नहीं बल्कि जो खुदा की तरफ से बोले जाती है वो तरक्की का बायस बनता है. And then he says, I wish you all spoke with tongues, but even more that you prophesy. वो कहता है कि ये अच्छी बात है कि आप गैर जुबानें बोलते हैं, लेकिन उससे भी अच्छी है कि नबूवती कलाम होना चाहिए. For he who prophesies is greater than he who speaks with और tongues. इस यहाँ पर लिखा हुआ है नबूवत करने वाला उससे बड़ा है. Right? Amen? आमीन. So I think prophecy was a very important topic for the Apostle Paul. और पौलुस रसूल के लिए नबूवती कलाम करने वाला एक बहुत बड़ा एक मजमून था. But I would also emphasize one thing. Many people are highly prophetic but are not prophets. बहुत सारे नबूवती गैर जुबानें तो बोलते हैं लेकिन वो नबी नहीं होते. There's a difference between the gift of prophecy, which we all should strive for, जो नबूवती कलाम का होता है वो एक ये भी तोहफा है, and the office of a prophet. और उससे बड़ा नबी कहा गया है. Yeah. So, but what does Nehemiah have to do with prophecy? अब नेहमिया ने उस नबूवत के बारे में क्या किया? In Amos 3 verse 7, Old Testament, Amos 3 verse 7. Amos 3 verse 7. मूस उसका 3:7 के अंदर लिखा है, मूस 3 बाप. There it says, surely the Lord God does nothing unless he reveals his secrets to his servants, the prophets. वो कहता है कि तब तक कोई चीजें आपके ऊपर वो उसका मुकाशफा नहीं खोलता जब तक वो खुदा अपनी मर्जी से अपने बंदा को ना दे दे. And we can see this is directly relating to Nehemiah. ये बिल्कुल नेहमिया की बात के ऊपर जाकर मिलती है. There were several prophecies in the Old Testament who were pointing to Nehemiah और बहुत सारी नबूवतें हैं जो नेहमिया के बारे में बात करती हैं and to the time he lived in the situation he lived in. और जिस हालात में नेहमिया गुजर रहा था. For example, in Jeremiah chapter 29, जिस तरह के यिर्मयाह 29 बाप के अंदर here God promises that the exile in Babylon will last 70 years. और जिस तरह उसके बारे में देखिए बताता है कि बेबीलोन में बाबल के सीरी में लोग 70 साल उसमें रहेंगे. And this prophecy was fulfilled when Nehemiah went back to Jerusalem. और ये बात को साबित करता है, नबूवत है कि नेहमिया जो है वो दोबारा उसको बनाएगा. And also in Isaiah 44 and 45, यसाया 44 और 45 बाप के अंदर भी Isaiah names a Persian king Cyrus. और वो जो तीतस बादशाह था, साइरस बादशाह था. And he says this will be the king who gives the order to rebuild the walls of Jerusalem. और उसने कहा यही वो बादशाह होगा जो यरूशलेम को दोबारा तमीर करने का हुक्म देगा. And this prophecy was also fulfilled. और देखिए बादशाह ने उसको इजाजत दी कि जा तू यरूशलेम को दोबारा बना. ये भी नबूवत पूरी हुई. Yeah. And the third example I want to give you, वो जो तीसरी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ, Daniel, the prophet Daniel speaks in chapter 9. और दानियल की किताब 9 बाप के अंदर He speaks of a period of time beginning with a decree to rebuild Jerusalem. और वो टाइम मुद्दत के बारे में बताता है कि कितना टाइम होगा उसको दोबारा बनाने के लिए. And Nehemiah's mission to rebuild the walls of Jerusalem was a very important part of this prophecy. और ये नेहमिया का बहुत बड़ा किरदार और नबूवत को पूरा करता है जो उसने फाटक को दोबारा तमीर करवाना था. And what I also like to mention is जो मुझे सबसे इसमें अच्छी बात नजर आती है, Jerusalem, you all probably know this, was destroyed 70 after Christ by the Romans. और आपको पता है यीशु के मरने के बाद 70 की ईस्वी में यरूशलेम को उन्होंने बिल्कुल तबाह कर दिया था रोमन एम्पायर ने. The Jews were scattered all over the world. तो दुनिया के ऊपर जो थी जिनकी हुकूमत थी वो रोमियों की हुकूमत थी. Then World War II happened and the Holocaust. और उन्होंने बड़े बड़े अपने जो यहूदियों के जो चीजें थी उनको गिरा दिया था. And then the Jews again returned to their homeland and rebuilt the Jerusalem. फिर यहूदियों को दोबारा मौका मिला कि वो अपने घर पे वापस आए और उसको दोबारा तमीर करवाएं. And today when you visit the state of Israel, और जब आप कभी इसराइल में जाते हैं, and I had the privilege to do this for many times, मुझे भी खुदावंद ने ये शर्फ बख्शा है, you can see it with your own eyes, the fulfilling of so many prophecies. आप अपनी आंखों के साथ वो नबूवती कलाम जो हुआ था, नबूवतें हुई थी वहां पर अपनी आंखों से देख सकते हैं पूरी हो चुकी हैं. But this is a complete other story. ये तो दूसरी एक कहानी है.
So these prophecies and their fulfillments show how God works through history. और ये इस बात की सबूत है कि खुदा कैसे दुनिया में अपने लोगों से कलाम करता है. So as Nehemiah himself, he's not regarded as a prophet. और वो खुद से तो नबी नहीं था नेहमिया, But I think he's a very prophetic person. He was a very prophetic person. लेकिन वो बहुत ज्यादा अपने अंदर अकल रखता था इस चीज के लिए. There are many elements in his actions and statements we could call prophetic. और जिस तरह वो उसका रद्द-ओ-अमल वो करता था, इस बात का सबूत है कि ये नबूवती कलाम भी उसी की तरफ था. Especially as I mentioned, his sense how to hear God's voice and then make decisions. और वो सबसे बड़ी बात जो ये है कि वो खुदा की आवाज को सुनता फिर उसके ऊपर रद्द-ओ-अमल करता. And Nehemiah, he had a very clear vision how to rebuild the walls of नेहमिया Jerusalem. के पास ये वाज़ेह रोया थी कि मैंने यरूशलेम को दोबारा कैसे तमीर करना है. And it was not only the practical thing, how to build the wall in a practical way. ये सिर्फ आमतौर पर एक प्रैक्टिस के तौर पर नहीं था, It was also the restoration of his people. ये उसके लोगों की बहाली के लिए भी काम था. And this was and is until today God's plan. He wants to restore his people. वो अपने लोगों को बहाल करना चाहता है. And it doesn't matter if it's his people in Pakistan or in Germany or wherever. चाहे किसी भी दुनिया का हिस्सा हो, वो अपने लोगों को आजाद करना चाहता है. And secondly, the prayer life of Nehemiah. और दूसरी बात नुक्ता जो है वो नेहमिया की दुआया जिंदगी के बारे में है. It really demonstrates a prophetic connection to God. ये भी एक पूरा नबूवती तौर पर काम बात थी कि उसका राब्ता खुदा के साथ मजबूत था. He always was looking for God's guidance and wisdom. और वो हमेशा खुदा की हिकमत को और उसकी रहनुमाई को अपनी जिंदगी में मांगता था. And I make you a suggestion today, a suggestion. मैं भी आपके लिए एक बात कहना चाहता हूँ. That is what we as pastors and leaders are supposed to do. और जैसे ये खादमीन और रहनुमा होते हुए जो हमें करना है. Amen. Amen. आमीन. Amen. Yes. So, and it was not only the rebuilding of the physical walls. ये सिर्फ उन दीवारों की बात नहीं See, होती this is a physical wall here. जिस तरह ये एक ईंटों से बनी हुई दीवार है. But he was also caring about the moral and spiritual renewal of his people. लेकिन वो जो अपने दिल में बोझ रख रहा था वो रूहानी दीवारा उसको तमीर करने के बारे में भी बात करता है. And that's also what we have to care about, आज हमें भी उसके बारे में सोच विचार करना है. especially as pastors and एक leaders. खादम और लीडर होते हुए इसके बारे में सोचना है. And let me here just say one thing very clear. मुझे एक चीज सुनने को दीजिए. We are all sinners, like Paul said. We are all sinners. जिस तरह पौलुस कहता है कि हम सब गुनाहगार थे हैं. And without Jesus and his work on the cross, we would all be lost. उसकी मार खाने से और उसके स्लीप तक जाने तक. Do you agree? इस बात के लिए मानते हैं ना जी? But, amen, yes. But the Bible says the righteous falls 7 times, but gets up again 7 times. खुदा के कलाम में लिखा है रात बात 7 बार भी गिरेगा मैं तो उसे फिर उठा खड़ा कर दूंगा. Amen. So whenever we fail, we can approach to Jesus and restart again. हम जब भी नाकाम होते हैं तो हमें फिर उठना है, यीशु के पास आना है और उससे अपनी बात करनी है. Yeah, but what we have to remember is what Jesus said to the man at the Taish at the Bethesda pond. इस बात को याद रखिएगा. यीशु ने उस बात में जो बैते सभा के पास वो जो दरिया हाउस था उसमें जो लंगड़ा आदमी था, मजदूर आदमी था. You know what he said after he healed this man? आपको पता है उसने जब उसको शिफा देती तो उसने क्या कहा? He said, "Now go and do not sin anymore, so nothing worse might happen to you." उसने कहा जा और अब गुनाह ना करना. So this is very important. ये for us. बड़ी बड़ी बात है. So I want to make some points about prophecy. मैं कुछ नुक्ते नबूवत के बारे में बताना चाहता हूँ. What many people don't are aware of. जो बहुत सारे लोग इस नबूवती कलाम के बारे से नावाकिफ हैं. There's a big difference between the prophets in the Old Testament and the New Testament. नए आयतनामे में और पुराने आयतनामे में बहुत सारे ऐसी चीजों का अलग होना है. And people often ask questions: Who can prophesy? Who may prophesy? कौन नबूवत कर सकता है? कौन ऐसी नबूवतें दे सकता है? What does it mean to prophesy? Or is there a false or a true prophecy? क्या ये नबूवत सच्ची है या क्या ये नबूवत झूठी है? Questions about prophecy. सवाल पर सवाल होते हैं. The term prophecy is from the Greek word prophetia. एक लफ्ज़ है नबूवत के यूनानी में प्रोफेसिया.
It literally means speaking in the name of God. जिसका मतलब है कि खुदा के नाम से बात करना. Or you could also say it like this, passing on a divine message. आप ये कह सकते हैं कि खुदा का इलाही पैगाम दूसरों तक लेकर जाना. And the underlining word in the Old Testament is the word naba. और जो पुराने अहदनामे के अंदर जो यूनानी का लफ्ज यूज हुआ है वो है नबा. It means to proclaim or to speak out. और जिसका मतलब है बोलना या बयान करना. So you could say a prophet or someone who prophesies. नबी के बारे में जो लफ्ज यूज हुआ है जो बोलते हैं He is called to speak God's words. वो जो खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुंचाते हैं. And remember, as I quoted to you, what Paul said, आपको पता है जो पौलुस रसूल का मैंने बात आपको कही, seek to prophesy. Seek spiritual gifts, especially to prophesy. वो जो ढूंढते हैं उनको ही ये नबूवत का कलाम मिलता है. So prophecy has several dimensions in the Bible. खुदा के कलाम के अंदर बहुत सारी सिमतें हैं नबूवत के बारे में. On one side, it's a proclamation. सबसे बड़ी बात उसको बयान करना. Prophets speak God's will into the current situation. वो जो उन हालातों के अंदर खुदा के कलाम को बयान करते हैं. They call for repentance, warn against sin, वो जो आपको बुलाते हैं कि तौबा करें इस चीज के बारे में, and they encourage people to trust God. और ताकि लोगों की हौसला अफजाई की जाए ताकि वो लोगों को खुदा के ऊपर ईमान रख सकें. Secondly, prophecy speaks about the future vision. और जो नबूवती कलाम जो है वो है आने वाले वक्त के बारे में बयान करना, मुस्तकबिल के बारे में बताना. Prophecy often also speaks about, it reveals future plans of God. आप इस तरह कह सकते हैं नबूवत का मतलब होता है खुदा के मंसूबों को आने वाले बारे में बताना. You find several prophecies about the Messiah in the Old Testament. आप पुराने अहदनामे में मसीह के बारे में बहुत सारी नबूवत को देख सकते हैं. And you know they all were fulfilled in Jesus. और वो पूरी नबूवतें हुई हैं. And thirdly, prophecy is about edification, exhortation, and comfortation. ये जो है नबूवती कलाम है इस बात को साबित करना कि ये खुदा की तरफ से है, पूरा हो रहा है या नहीं हुआ. I quoted this already in 1 Corinthians 14. और जिस तरह मैंने आपको पहला कुरिन्थियन 13-14 बाब उसकी 3 आयत के अंदर पहले बयान किया है. And the Apostle Peter in 2 Peter 1, he और says, दूसरा पत्रस पहले बाब उसकी 21 आयत के अंदर भी, he says, for prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. और वो कहता है कि कोई आम शख्स की तरफ से नबूवत नहीं होती, जो खुदा की तरफ से खुदा के लोग होते हैं, खुदा के रूह से वो नबूवत करते हैं. So prophecy is not only a merely interpretation of the future. ये सिर्फ नबूवत ये नहीं है कि आप आने वाले वक्त के बारे में बात करते हैं या It's बयान something करते what हैं. God speaks directly to his people. इसका मतलब ये है जो नबूवत होती है वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर खुदा अपने लोगों को बात कर रहा है. So Nehemiah's life and the rebuilding of the wall himself was very, very prophetic. जिस तरह नेहमिया के दिल में ये बोझ था कि मैं अपने मुल्क में जाकर उस शहर को दोबारा तमीर करवाऊं. So, and to conclude, I want to point out one or two other things from मैं 2-3 Nehemiah. चीजें आपके सामने और रखूंगा. In chapter 3, we can read, everyone was involved in building the wall. आप नेहमिया 30 बाब के अंदर पढ़ सकते हैं, उन दीवार को बनाने के लिए हर कोई तैयार था. Everyone was contributed according to their ability and their skills. जो जिसके पास जो सलाहियत थी उस दीवार को बनाने के लिए सब नेहमिया के साथ जुड़ गए. So what we do as pastors and leaders, हम क्या करते हैं रहनुमा और खादम होते हुए, and what we do with the salvation train for Pakistan, और जो हम लोग निजात की ट्रेन के काम को शुरू किया we मुझे are पाकिस्तान में, building a spiritual wall in Pakistan. हम लोग रूहानी दीवार जो है पाकिस्तान के आगे बना रहे Do हैं. you agree? इस बात के लिए we मुत्तफिक agree. है जी. Yes. We're building a spiritual, and everyone does this with his skills and his abilities. हम चाहते हैं कि हम रूहानी दीवार को बनाएं, लेकिन आप सबका साथ होना, जो भी सलाहियत खुदा ने आपको दी है हमारे साथ मिलकर इसमें शामिल हों. So I remember when last time we were here with the salvation train, जो लास्ट टाइम की जो बड़ा प्रोग्राम किया गया था, there were people from this church, इस कलीसिया के अंदर से, I know them personally, मैं उनको जानता हूं कुछ लोगों they को. said, I fill 3 buses and bring the people to the salvation train. मैं उनके लिए लड़कों को कलीसिया को जानता हूं जिन्होंने कहा जी ਅਸੀਂ 3 ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵੱਡੀ प्रोग्राम ਤੇ ਗਏ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਪਿੱਛੋਂ. Yes. And there were others who took 5 buses or 10 buses. कि कुछ लोग थे जिन्होंने कहा हम 5-10 पादरी साल ले गए, बाबे जी ने उठा दो नाल दे And maybe another one, just 1 bus.
no problem. किसी ने कहा हम लोग एक लेके जा रहे हैं Everyone with his skills and his abilities. और हर कोई जिसकी जो सलाहियत थी उसको उस तरह करता रहा. But as we do this all together, अगर हम लोग एक खानदान की सूरत में करते हैं we build this spiritual wall here in Pakistan. ताकि रूहानी दीवार इस मुल्क में बना दी जाए. Yes, amen. आमीन. And it's a really honor for us, for me and my boss. You heard him. मेरे लिए और मेरे जो सीनियर पादरी थे, बॉस थे, हमारे लिए बड़ी एजाज की बात है ये. To work together with you as Christians in Pakistan. एक मसीही खानदान होते हुए हम एक साथ मिलकर काम करते हैं. Also we are from different denominations and churches. चाहे हमारी सोच अदारे अलग-अलग हो, We build together a spiritual wall. ताकि हम मिलकर वो रूहानी दीवार को कायम कर सकें. And I tell you a secret. You know what this spiritual wall, this wall in Jerusalem, this physical wall, you know what this the function was? जिस तरह यरूशलेम के अंदर ये दीवार कायम की गई थी, It was the wall against the attacks of the enemy. ये वो दीवार थी ताकि हमारे दुश्मन उसके ऊपर दोबारा हमला ना कर सके. So while we are building this spiritual wall together here in Pakistan, और जो दीवार रूहानी तौर पर हम पाकिस्तान के लिए तैयार कर रहे हैं, we protect ourselves and our people against the attacks of the enemy. और ताकि हम भी इब्लीस के उस बंधन जुए में ना आ सके जो बल्कि पाकिस्तान के लोग और हमारे लिए है. Amen. आमीन. Amen. Amen. That's exactly what we are doing when we're preparing for the salvation train. ये बिल्कुल उसी तरह हम कर रहे हैं जो निजात की ट्रेन के काम के बारे में हम सोच रहे हैं. So I think I have to fly through this. I want to make, to conclude, I want to make some statements with you. अब मैं इसके निताज के ऊपर आना चाहता हूं, Some proclamations. इस बात को साबित करने के लिए. Are you ready for that? आप उसके लिए तैयार हैं? I want to, we as people who are working a lot in the prophetic, हम जो यूरोपियन लोग हैं ज्यादातर नबूवती कलाम को ज्यादा सुनते हैं. we're talking about activation, prophetic activation. Maybe you heard this already. आप इस तरह कह सकते हैं कि नबूवती अमल के बारे में. So I want to do a prophetic activation now with अब us. मैं नबूवती अमल के बारे में बयान करना चाहता हूं. Maybe you can stand with me. आप मेरे साथ प्लीज खड़े हो, आप उसको अमल में लाएंगे. I just want to pray and make some prophetic proclamations. हम दुआ करेंगे और इस नबूवती कलाम के बारे में जो हुआ है हम उसको तस्दीक करेंगे. And I guess after that my wife has maybe some prophetic words you have. फिर मैं अपनी बीवी से दरख्वास्त करूंगा अगर आपने किसी के लिए कलाम किया होगा तो वो आपसे बयान करेगी. Okay. So let's pray together. आइए मिलकर दुआ करते हैं. Maybe they can repeat. आप ये दुआ मेरे पीछे बोलिएगा. Father, in the name of Jesus, can you stretch your hand maybe? आप Maybe. अपना हाथ खोलें और बोले बाप खुदावन यीशु के नाम से, Father, in the name of Jesus Christ, यीशु नासरी के नाम से, we thank you for the power of your love. तेरी मोहब्बत की कुदरत के लिए शुक्रिया अदा करते हैं. We thank you for all that you have done in our lives. और जो कुछ तूने मेरी जिंदगी में किया है, For each of us. जितने भी हम इस पंडाल में लोग हैं, And I declare now that everyone here has the spirit of prophecy. मैं इस बात के लिए ऐलान करता हूं कि जितने भी इस पंडाल में लोग हैं उन सब के पास नबूवत की रूह है. We activate the spirit of prophecy in us. ताकि नबूवत की रूह का कलाम हमारे अंदर भी वो रद्द अमल हो. The Bible declares खुदा का कलाम वाज़ेह है that we overcome the devil by the blood of the Lamb कि खुदावन तेरे बरे के लहू से इब्लीस के ऊपर हम गालिब आए हैं. and the word of our testimony. और यही दुनिया के ऊपर हमारी गवाही है. Therefore, इसलिए I declare that we possess the testimony of Jesus. और इस बात का ऐलान करते कि यीशु की गवाही देते हैं. And I speak now to every mountain of trouble, जितने भी मुश्किलात के पहाड़ हैं, and I command it to be removed in Jesus' name. मैं वो उनको हुक्म देता हूं कि यीशु के नाम से वो उखड़ जाए. The word of God says if we decree something, खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर तुम कुछ ऐसा बोलते हो, it will come to pass. वो आपसे होता है. I decree now मैं इस बात को बोलता हूं. that God is the word of God is the final authority
in Just- our lives. जिसने अपना अख्तियार मेरी जिंदगी में रखा, I decree that our prophetic DNA is fully functional and active. मैं इस बात का ऐलान करता हूँ कि नबूवती कलाम का डीएनए हमारी जिंदगी में पूरे तौर पर काम करे। I declare now that from now on we have new discernment. और इस बात का ऐलान कर दे, आप से लेकर आने वाली जिंदगी में एक तेरा नया काम हो, And we are receptive to the voice of the Holy Spirit in Jesus. ताकि उस पाखरू की आवाज को हम यीशु के नाम से सुन सकें। And I now activate the gift of prophecy और तेरे अमल को जो तूने नबूवत का कलाम बख्शा है, in everyone who is here today. जितने भी इस पंडाल में लोग हैं, Holy Spirit, come and fill everybody now. पाखरू तू आ और हर एक को भर दे, I release now a new understanding of Scripture. ताकि तेरे कलाम की बातों को हम अच्छे तरीके से जान सकें। I release a heavenly wisdom in all of us. और तेरी आसमान की हिकमत को इनको ऊपर मांगता हूँ, Heavenly wisdom through the Holy Spirit. तेरे पाखरू को मांग लेता हूँ। I release the spirit of discernment और खुदावन तेरे पाखरू की कुदरत जो हिकमत है उनके ऊपर नाजिल कर, to clearly unfold the tricks of the enemy ताकि अबलीस के सारे फंदों के ऊपर हम गालिब आएं, in any situation. किसी भी हालात में हो। I release a new power to heal the sick. और मैं एक नई इस बात का ऐलान करता हूँ तो अपनी कुदरत की कुदरत को जाहिर कर, ताकि लोग शिफा पाए बीमारी से, And a new power to cast out demons. और अबलीस को यहाँ से निकाल कर फेंक देते हैं, I release now the fullness of the gifts of the Spirit in each of you. ताकि खुदावन तेरे रूह का मसा हमारी जिंदगी में आए, I activate the new life in Jesus in each of you. और इनकी जिंदगियों में तेरा नया काम को ऐलान करते हैं, I literally release truth, और तेरी सच्चाई के लिए इनको बात बयान करते हैं। new paths and new life in each of you. नए रास्ते, नई चीजें इनके लिए तू खुदा खोल, And each of the ministries represented और here इनकी today. खिदमत में ये जो करते हैं खुदा तू उनको बरकत दे। And I pray this in Jesus' name. ये दुआ मांगते हैं यीशु के नाम से, Amen. आमीन। Amen. आमीन। Amen. Thank you very much.